सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो रेलवे सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है, और वो स्टॉक पहले एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे भी चुका है, और अब एक और इसमें लेटेस्ट न्यूज़ है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कभी किसी कंपनी में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो उसमें लाइन लग जाती है पॉजिटिव न्यूज़ की। 10 दिन बाद एक और पॉजिटिव न्यूज़, 1 महीने बाद फिर एक और पॉजिटिव न्यूज़, 2 महीने बाद फिर पॉजिटिव न्यूज़। तो वहाँ पर स्टॉक बहुत ज़्यादा फोकस में रहता है और वहाँ पर लोग दब के ख़रीदारी करते हैं और स्टॉक भागता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 2 महीने, 6 महीने बाद, साल भर बाद, उस स्टॉक में जिन लोगों ने पहले बाई किया था और वो स्टॉक पे न्यूज़ आ रही थी, लोग एंट्री पे एंट्री लिए जा रहे थे, अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर स्टॉक में आती है गिरावट। चलो मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। कमेंट करना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। 400 रुपये का स्टॉक है, और अगर आप इसको छोटी कंपनी समझने की गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करना। 84,000 करोड़ का मार्केट कैप, फेस वैल्यू 10, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली ये कंपनी है। अब सबसे पहली चीज़, यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देख लो आप। पिछले 1 महीने में स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस है? 10% की तेज़ी है। 6 महीने में 9.9% स्टॉक ने गिरावट दिखाई है, और पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 5.5% की तेज़ी है। स्टॉक में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था जुलाई 2024 में, और ये भाई अभी तक चल रहा था। अगर आप मान के चलो, अभी भी चल ही रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन 50% तक इसमें गिरावट हुई 9 मई तक। अभी तक, अभी ये मई चल रहा है, उसके बाद इसमें थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली है, लेकिन एक्चुअल में रिकवरी है या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, रिकवरी की अगर मैं आपको बताऊं तो कितना इसने रिकवर किया है, लगभग 35% के आसपास ही रिकवर कर चुका है। मई के मतलब मई महीने में नहीं, सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो 10 दिन में 35% रिकवर किया है। अब आगे स्टॉक में क्या सिचुएशन है, आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूँ मैं, हिंदुस्तान का आर्टिकल है 18 घंटे पहले का। क्या है? RVNL या कोई और रेलवे स्टॉक Q4 रिजल्ट के बाद किस PCO पर दांव लगाना सही रहेगा? तो देखो, वैसे तो और भी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात की गई, बट हम पर्टिकुलरली RVNL की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, बीते कुछ दिनों के दौरान 3 रेलवे कंपनी के तिमाही नतीजे का ऐलान किया। 3 कंपनी, रेल विकास निगम, इरकॉन इंटरनेशनल और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीनों कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। अब बीते कुछ दिनों में यहाँ पर बताया गया क्या क्या रहा, क्या क्या नहीं रहा। तो सबसे पहले रेलटेल की बात करें तो मैं देखो रेलटेल के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट आप ध्यान रखना, इस कंपनी को भी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट इसका 46.30% बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कौन सा? रेलटेल कॉर्पोरेशन का। इसके अलावा यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल की अगर आप बात करें तो इसका रेवेन्यू 211 करोड़, नेट प्रॉफिट जो इसका 15% के आसपास गिरा है। किसका? इरकॉन इंटरनेशनल का। रेलटेल का तो 46% बढ़ा है, इरकॉन का 15% गिरा है। अब वहीं RVNL की अगर हम बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 459 करोड़ रुपए रहा है, और इसका नेट प्रॉफिट भी लगभग 4% के आसपास गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। और दूसरी चीज़, ये नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, लॉस मेकिंग नहीं हुई है। नेट प्रॉफिट में गिरावट का मतलब, मान लो पिछले साल इस कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार इस कंपनी को 95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार इस कंपनी को 5 करोड़ कम का मुनाफा हुआ, लेकिन हुआ मुनाफा ही 95 करोड़ का। बट पिछली बार 100 करोड़ का हुआ था, इस बार 95 करोड़ का हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस कंपनी का इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, सिंपल सा। तो यहाँ पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 4% गिरा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे में अगर देखा जाए इन तीनों में कंपेयर करें तो भाई रेलटेल कॉर्पोरेशन को बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन चलो थोड़ा सा समझते हैं आखिर किसको बाय करना चाहिए, कौन सी सरकारी स्टॉक पर दांव लगाना चाहिए रहेगा। इन सभी 3 कंपनियों का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक विशेष योगदान है। अगर वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो रेलटेल का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा है। वहीं रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं। किसके? RVNL और इरकॉन के। इरकॉन के बारे में मैंने अभी 15-20 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, बट अभी हमारा फोकस जो है वो रेल विकास निगम पर। तो भाई इसके फंडामेंटल जो है ना बहुत कमाल के हैं। अब फंडामेंटल अगर कमाल के हैं तो याद रखना, ये फंडामेंटल जो है लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन हालिया इनका नंबर जो है बहुत ख़राब आया है, मतलब रिजल्ट इनका अच्छा देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर रेलटेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो आनंद राठी के जो सीनियर मैनेजर है टेक्निकल रिसर्च, गणेश डोगरे के अनुसार इसका मीडियम टर्म टारगेट 420 से 430 रहेगा। रेल विकास निगम का 380 से 420 रहेगा। अब ज़रा स्टॉक का प्राइस देखना कितना है, 400 रुपये ऑलरेडी चल रहा है, 420 रुपये का स्टॉक का प्राइस रहेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ
400 रुपये के लेवल पर आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हो, जबकि इसका टारगेट सिर्फ 420 रुपये का। ये आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन अगर इस तरह क्रॉस करने में सफल रहा तो इस स्टॉक का स्तर जो है पार करने में सफल रहा है। अभी मतलब मैं भी आपको टेक्निकल पर दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर रेलटेल कॉरपोरेशन और इरकॉन का नहीं बता रखा है टारगेट, तो यहाँ पर रेल विकास निगम का तो ये बताया गया है। अब भाई इन सब चीज़ों को देखने के बाद स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, अब ये बताएगा आपको टेक्निकल। पहले एक्सपर्ट्स एनालिस्ट का व्यू देख लीजिएगा 1 साल के हिसाब से। 1 साल के हिसाब से एनालिस्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं। 2 एनालिस्ट, एक होल्ड और एक सेल। बाय के लिए एक भी एनालिस्ट ने नहीं कहा है, और उसका रीज़न है स्टॉक का डाउन ट्रेंड। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, फंडामेंटल भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आपकी एंट्री टाइमिंग गलत है तो आप इतनी अच्छी कंपनी में भी लॉस करके जाओगे। और ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको नहीं कुछ भी आता है, टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप न्यूज़ देखो, ट्रेंड देखो और स्टॉक में उस हिसाब से एंट्री ले सकते हो। नेगेटिव न्यूज़ है और डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल दूरी बना लो। पॉजिटिव न्यूज़ है, स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल एंट्री ले सकते हो। अगर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आई भी 2, 4, 5, 10% गिरता भी है, वो रिकवर कर जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रेंड भी अप है और उसमें न्यूज़ भी पॉजिटिव है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका रिजल्ट, भाई मतलब ख़राब तो नहीं कह सकते कि भाई नेगेटिव लॉस मेकिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले कंपेयर करो तो ख़राब तो है ना नंबर। तो वो एक तो नेगेटिव न्यूज़ ये। दूसरी, स्टॉक में पहले से डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ, बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट इससे पहले भी आई है प्रॉफिट बुकिंग, कोई पहली बार नहीं है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टॉक 35% भागा था। कब? 13 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। और ऐसा ही नहीं, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे अगस्त 2024 से लेकर स्टॉक 9 अगस्त से 30 अगस्त तक स्टॉक भागा था 20%। तो ये छोटी छोटी जो तेज़ी है इसमें डाउन ट्रेंड में भी आती रहती है, और वो यहाँ पर भी आई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे तो स्टॉक में क्या है, डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। तो एनालिस्ट ने उसी के चलते यहाँ पर स्टॉक में जो है सेल रिकमेंड किया है और होल्ड रिकमेंड किया है अगले 1 साल के हिसाब से। क्योंकि होल्ड इसलिए रिकमेंड किया है कि हो सकता है स्टॉक एक रेंज में ही चले, भाई गिरावट के चांसेस कम हो, भी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर वो भी देखेंगे। वहीं साथ ही साथ अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 67% बाय और 33% जो है सेल रिकमेंडेशन है। अब यहाँ पर स्टॉक में एक्चुअल में करना क्या चाहिए? 2 कंडीशन है, या तो भाई आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। न्यूज़ आपने देख ली, क्लियर हो गया। एनालिस्ट का अगर आप टारगेट देखेंगे वो भी कोई खास नहीं है, तो उसके बेस पर स्टॉक में एंट्री लेने का मतलब तो नहीं समझ आ रहा है। अब टेक्निकल क्या कहता है वो भी देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पर आपको एक लाइन और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जो एक एनालिस्ट ने होल्ड करने के लिए रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है इस रेंज में चल सकता है भाई, क्योंकि स्टॉक में ये वाली जो रेंज है अभी से नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस पर इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर लास्ट टाइम ये वाला अक्टूबर 2024 में, और रेसिस्टेंस की बात करें तो उसने लिया था मई 2024 में। उसके बाद अक्टूबर 2024 में इसने सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया अक्टूबर 2024 में, फिर नवंबर 2024 में सपोर्ट लिया। उसके बाद इसने इस रेसिस्टेंस का काम किया जनवरी 2025 में, और उसके बाद अब यहाँ पर मई में फिर से रेसिस्टेंस का काम किया। अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी बने हुए हो और आपका व्यू है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए आया था और मैं शॉर्ट टर्म में एग्जिट करूँगा, तो ये स्टॉक आपके लिए अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अभी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपने एंट्री ले रखी है, और लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा 2 साल, 4 साल, 5 साल का व्यू है। तो आपने अगर इस स्टॉक में एंट्री ले रखी है और आप थोड़े बहुत लॉस में भी है, स्टॉक वापस से 330 रुपये के लेवल पर भी आ जाता है, तब भी आप इस स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा। अब ये कंसोलिडेशन मोड कितने टाइम तक चल सकता है? 2 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है, साल भर भी चल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक कंसोलिडेट के बाद ऊपर जाता हुआ ही नज़र आएगा, इवन अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वैसे तो इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, तो उम्मीद है अभी तो प्रॉब्लम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। हाँ, ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इसमें कंसोलिडेशन पैटर्न बन सकता है, तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म वाले आएंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने का प्लान करें तो भाई सपोर्ट पर बाय करना 330 पर, और स्टॉक को सेल कर देना 420 पर, मतलब 80-90 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। या तो आप इसका वेट कर लो, नहीं तो भाई देखो हर महीने हम आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स देते हैं। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे, आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सिल्वर स्विंग ट्रेड, हर महीने आपको स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर स्टॉक्स मिलता हो, आप हर महीने यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो।
वैसे 1 या 2 तारीख को यहाँ पर आपको स्टॉक मिलने वाला है नेक्स्ट, जो कि आपको जून के महीने में देखेंगे हम कितना प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट के साथ मिलेगा। तो आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको हर महीने स्टॉक्स मिलते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं। नहीं तो डेली स्टॉक आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, तो आप वीडियोज़ देखेंगे, यहाँ पर भी किसी न किसी स्टॉक में मौका बनता है तो मैं आपको वीडियोज़ बनाकर बताता रहता हूँ कि भाई आप ये स्टॉक एंट्री ले सकते हैं, इसमें आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है। बाकी रही RVNL की बात, अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पस से लेना, शॉर्ट टर्म के पर्पस से मत लेना। और अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड करो, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो देखो भाई थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप ले सकते हो होल्ड कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर आपको भी इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसीलिए आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है या होल्ड करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और बाकी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आज से मैं फिर रेगुलर हो गया हूँ। आपके किसी भी स्टॉक की आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।